साध्वी प्रज्ञा ने शहीद आईपीएस अधिकारी हेमंत करकरे पर दिया बयान वापस ले लिया है। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि मेरे बयान से अगर दुश्मन को बल मिलता है तो मैं अपना बयान वापस लेता हूं। साध्वी ने कहा कि करकरे पर मेरा बयान बिल्कुल निजी है। इससे पहले मध्य प्रदेश के भोपाल से बीजेपी की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के शहीद हेमंत करकरे के खिलाफ की गई टिप्पणी से बीजेपी ने किनारा कर लिया। आपको बता दें कि साध्वी ने शहीद हेमंत करकरे की शहादत पर विवादित बयान दिया था। भोपाल में साध्वी ने कहा था कि मैंने हेमंत करकरे से कहा था कि तुमने मुझे इतनी यातनाएं दी कि तेरा सर्वनाश होगा। आईपीएस अधिकारी हेमंत करकरे मुंबई में हुए आतंकी हमलों में शहीद हुए थे। हेमंत करकरे मालेगांव धमाके के जांच अधिकारी भी थे और उन्होंने धमाकों के लिए साध्वी प्रज्ञा पर आरोप लगाए थे, जिसके बाद साध्वी प्रज्ञा को गिरफ्तार किया गया था। इतनी यातनाएं दी, इतनी गंदी गालियां दी जो असहनीय थी मेरे लिए, और मेरे लिए नहीं, किसी के भी लिए। मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। ठीक 1.25 महीने में सूतक लगता है। जब किसी की मृत्यु होती है या जन्म होता है तो सूतक लगता है। तो जिस दिन मैं गई थी उस दिन इसके सूतक लग गया था, और ठीक 1.25 महीने में जिस दिन इसको आतंकवादियों ने मारा उस दिन सूतक का अंत हो गया। क्योंकि हम दुश्मन देश के दुश्मनों के मनोबल नहीं बढ़ा सकते। ये हमारे घर की बात है, ये हमारे व्यक्तिगत पीड़ा थी, वो मैंने बोली थी। और हमें ऐसा लगा कि हमारे दुश्मन देश खुश हो रहे हैं, हम देश के दुश्मन और बाकी के सब दुश्मन खुश हो रहे हैं, इसलिए मैंने कहा ये मेरे घर की बात है। घर में अगर किसी प्रकार की पीड़ा होती है तो हम अपने घर में निपट लेते हैं, पर अगर बाहर कोई दुश्मन हमारे खुश हो रहे हैं तो मैं बिल्कुल अपना बयान वापस लेती हूँ और क्षमा भी चाहती हूँ कि हमारे बयान से कभी भी हमारे दुश्मन, देश के दुश्मन खुश न हो गए। आइए साध्वी प्रज्ञा के बारे में ग्राफिक्स के जरिए कुछ जानकारी देते हैं आपको। साध्वी प्रज्ञा ने शहीद आईपीएस अधिकारी हेमंत करकरे पर दिया बयान वापस ले लिया है। साध्वी प्रज्ञा ने एक तरह से यू टर्न लिया है अपने बयान को लेकर। उन्होंने कहा कि मेरे बयान से अगर दुश्मन को बल मिलता है तो मैं बयान वापस लेती हूं। साध्वी प्रज्ञा के बयान पर बीजेपी की सफाई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।